गाइस वेलकम टू दिस वीडियो। आज बहुत मजा आने वाला है, सो अपनी कुर्सी की पेटी बंध लो और ईयरफोन्स लगा लो। चलो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा था, किनम्यू, ब्लाइंड, बुचर और लिंग युक्शियू एक ग्रीन बुल पार सवार होकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे, जहां ब्लाइंड ने अपनी बिना आंखों वाली दृष्टि से एक लड़ाई महसूस की थी। आज कहानी वही से आगे बढ़ती है। बुल तेज रफ्तार से पहाड़ों के बीच घुस रहा था, हवा काट रहा था जैसे कोई टीयर निकलता हो। सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी, क्योंकि ब्लाइंड ने सही कहा था, सच में वहां कोई फाइट चल रही थी। जैसे ही वो पहाड़ ही के पास पहुंचे, उन्होंने देखा डुबेड सेक्ट्स के डिसाइपल्स आपस में टकरा रहे थे। तलवारों की चमक, दांव और घर के साथ ऊपर घूमती स्पिरिचुअल एनर्जी, सब मिला के माहौल एकदम इंटेंस था। लिंग युक्शियू के आंखें फट गई, उसने पहली बार ऐसी लड़ाई इतने करीब से देखी थी। किनम्यू ने तुरंत अपनी डिवाइन सेंस से एरिया स्कैन किया और समझ गया कि ये कोई नॉर्मल झगड़ा नहीं है, कोई बड़ा मामला है। बुचर ने अपनी पिग स्लॉटरिंग नाइफ निकाली और बोला, किसी को बचाना है या दिखावा देखना है? ब्लाइंड थोड़ा मुस्कुरा के बोला, पहले देख लेते हैं कौन सही है। थोड़ा और करीब जाने पर सबको समझ आया कि ये फाइट रोलंस गोल्डन पैलेस के डिसाइपल्स और एटर्नल पीस एम्पायर के कुछ सोल्जर्स के बीच हो रही है। उनके पास में कुछ डेड बॉडीज भी थी और जमीन पर लिखे थे कुछ डिवाइन फॉर्मेशन सिंबल्स, जिसे लग रहा था कि ये कोई ट्रैप बैटल है। किनम्यू के अंदर क्यूरियोसिटी भर गई। उसने ध्यान से देखा, एक गोल्डन आर्मोर्ड डिसाइपल अपने स्पीयर के साथ हवा में घूम रहा था और उसके अपोजिट एक एटर्नल पीस सोल्जर अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था। दोनों के स्ट्राइक्स इतने पावरफुल द के आसपास के पठार तक हिल रहे थे। लिंग युक्शियू ने किनम्यू से पूछा, क्या ह्यूम मदद करनी चाहिए? किनम्यू ने धीरे से बोला, नहीं, पहले समझते हैं ये किस लिए लड़ रहे हैं। तभी एक शार्प लाइट उनके पास से गुजरी, एक तलवार की वेव जो सिर्फ 1 इंच दूर उन्हें छूकर निकल गई। ग्रीन बुल ने हिचकी लगाई और जोर से पीछे हटा। बुचर ने तलवार की डायरेक्शन में देखा और बोला, इन लॉगॉन को तो कोई शर्म ही नहीं, आम लोगों के करीब लड़ रहे हैं। ब्लाइंड ने अपनी बैम्बू स्टिक से जमीन पे एक लाइन खींची और बोला, जो इस लाइन के अंदर आएगा, मेन यूज नहीं बचाऊंगा। उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी कि दोनों तरफ के फाइटर्स एक पाल के लिए रुक गए। इस दौरान किनम्यू ने नोटिस किया कि ग्राउंड के नीचे कुछ अलग हो रहा है, एक फॉर्मेशन एक्टिव हो रहा था। उसने तुरंत अपनी क्यूआई से सेंसिंग की और बोला, ये ट्रैप है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, एक ब्लाइंडिंग लाइट फूटी और दोनों तरफ के वॉरियर्स हवा में उड़ गए। उनके नीचे से एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसे धूल और पठार ऊपर उड़ गए। ग्रीन बुल ने अपनी पूरी ताकत लगाई सबको बचाने में और उन्हें एक सुरक्षित जगह पे ले गया। सब संभले तो देखा कि ग्राउंड पार एक बड़ा क्रेटर बन गया था और उसके बीच एक आदमी खड़ा था। उसका शरीर छाता हुआ था, लेकिन उसके चारों तरफ एक स्ट्रेंज डिवाइन ऑरा थी। लिंग युक्शियू ने धीरे से बोला, वो कौन है? किनम्यू ने उसकी एनर्जी महसूस की। वो कोई ऑर्डिनरी कल्टिवेटर नहीं था, वो रोलंस गोल्डन पैलेस का एक गोल्डन एल्डर था। एल्डर ने अपना स्पीयर उठाया और घूमते हुए बोला, किसने हिम्मत की मेरे डिसाइपल्स के मामले में दखलदीन की? उसके वर्ड्स से हवा का प्रेशर बढ़ गया। बुचर ने हंसकर बोला, अरे भाई, हम तो बस पासिंग ट्रैवलर्स हैं। एल्डर ने थोड़ा नैरो आइज से उन्हें देखा, फिर बोला, तुम सब एटर्नल पीस के लोग लगते हो, एफआईआर भी मियर एरिया में घुस आए। किनम्यू ने कामली बोला, हम तो बस यहां से जा रहे थे, लड़ाई देखकर रुक गए। और एल्डर ने बात नहीं मानी। उसने अपना स्पीयर घुमाकर अटैक किया। एक भयानक डिवाइन लाइट उनकी तरफ दौड़ी। बुचर ने अपनी नाइफ से इस अटैक को ब्लॉक किया। दोनों के स्ट्राइक्स टकराए और आकाश में धमाका हुआ।
लिंग युक्शियू ने अपने मैजिक वेपन से एक शील्ड बनाया और किन म्यू ने तुरंत अपना क्यूआई चैनल एक्टिवेट कर दिया। ब्लाइंड ने अपनी बैम्बू स्टिक उठाई और अस स्पीयर के शाफ्ट पार एक प्रेसाइज थैप दी। अस थैप से स्पीयर हिल गया और एल्डर का बैलेंस बिगड़ गया। किन म्यू ने मौका देखा, अपनी ओवरलोड बॉडी टेक्निक से एक इंटरनल क्यूआई स्ट्राइक मारी जो सीधा एल्डर के चेस्ट के पास लगी। एल्डर पीछे हट गया, लेकिन गुस्सा नहीं बल्कि हैरा हो गया। उसने पहली बार देखा कि कोई छोटा लड़का इतनी शक्ति रखता है। बैटल कुछ सेकंड्स तक चली और जब धूल बैठी तो एल्डर ने हंसी छोड़ी। इंटरेस्टिंग, तुम एटर्नल पीस के लॉग सोच से ज्यादा कैपेबल हो। फिर उसने अपना स्पीयर नीचे रखा और बोला, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता। किन म्यू ने उसका रीजन पूछा। एल्डर ने कहा, रोलंस गोल्डन पैलेस पार अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है और मुझे लगता है तुम लोग उससे जुड़ गए हो। किन म्यू ने बस मुस्कुराया क्योंकि अंदर से वो समझ गया था कि गोल्डन पैलेस के अंदर कोई बड़ा स्टॉर्म तैयार हो रहा है। किन म्यू और उसके साथी ब्लाइंड, बुचर और लिंग युक्शियू अब रोलंस गोल्डन पैलेस के करीब पहुंच चुके थे। सामने एक शानदार दृश्य था, आसमां तक बढ़े ह्यू गोल्डन टावर्स जिनसे डिवाइन लाइट निकल रही थी। हर टावर के ऊपर गोल्डन फीनिक्स और ड्रैगन्स के नकाश थे और हवा में एक पवित्र लेकिन भारी ऑरा थी। किन म्यू ने अपने दिल में महसूस किया कि ये जगह सिर्फ एक पैलेस नहीं बल्कि एक बड़े राज का घर है। ब्लाइंड ने अपनी बैम्बू स्टिक से हवा फील करते हुए धीरे से कहा, यहाँ सिर्फ रोशनी नहीं अंधेरा भी है। बुचर ने अपनी नाइफ पार उंगली घुमाई, जितना बड़ा महल उतना गहरा खून। लिंग युक्शियू चुप थी, उसकी आंखें पैलेस के गेट पार चिपकी थी जहां गोल्डन रोशन आर्मोर में कुछ गार्ड्स खड़े थे। किन म्यू ने सबको सिग्नल दिया और उन्होंने एक छोटी टेक्निक एक्टिवेट की। उसने अपनी क्यूआई से एक इल्यूजन वेल बनाई जिसे सब लोग धुंध में छुप गए। ग्रीन बुल ने धीरे से कदम बढ़ाए और वो सब पैलेस के आउटर कोर्टयार्ड में घुस गए। अंदर जाते ही सबको महसूस हुआ कि हवा में कुछ अजीब है। एक डिवाइन फ्रेग्रेंस थी, लेकिन उसके अंदर कुछ मेटल और ब्लड की स्मेल भी मिली हुई थी। बुचर ने नाक सिकोड़ा, किसी ने यहाँ लड़ाई की है। किन म्यू ने जमीन पे नजर डाली और देखा कुछ पुराने ब्लड मार्क्स जो डिवाइन लाइट से ढक दिए गए थे। ये देखकर उसका दिल संक गया, रोलंस गोल्डन पैलेस सच में शुद्ध नहीं है। पैलेस के अंदर जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्हें अनेक डिसाइपल्स दिखते गए। कुछ ध्यान लगा रहे थे, कुछ वेपन प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ उन्हें देखकर चुप हो गए, जैसे उन्हें महसूस हुआ हो कि कोई नया पावर अंदर आया है। एक बेड कोर्टयार्ड के पास उन्हें एक मैसिव गोल्डन स्टैचू दिखा जो एक एंशिएंट गॉडेस का था, शायद रोलन हरसेल्फ। उसके नीचे कुछ प्रीस्ट्स मंत्रा जप रहे थे। किन म्यू ने स्टैचू के बेस पे लिखे रून्स को देखा। वो रून्स किसी सीलिंग फॉर्मेशन के थे। उसके आंखों में चमक आ गई, ये प्लेस किसी पुराने गॉड को सील कर रहा है। अचानक से एक तेज डिवाइन साउंड हुआ, एक एल्डर पैलेस के अंदर से निकला। उसका शरीर गोल्डन लाइट में लपेटा हुआ था। अचानक से एक तेज डिवाइन साउंड हुआ, एक एल्डर पैलेस के अंदर से निकला। उसका शरीर गोल्डन लाइट में लपेटा हुआ था और उसके साथ कुछ हायरेंट डिसाइपल्स द। उसने किन म्यू और उसके ग्रुप को देखा और बोला, कौन हो तुम सब? तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। किन म्यू ने पोलाइटली जवाब दिया, हम ट्रैवलर्स हैं, सिर्फ यहाँ के डिवाइन आर्ट्स के बारे में सीखने आए हैं। एल्डर ने शक से देखा और बोला, तुम लॉगऑन में कुछ अलग है। फिर उसकी नजर ब्लाइंड पार गई। उसने देखा कि ब्लाइंड के पास कोई आइज नहीं थी, लेकिन उसका ऑरा इतना तेज था कि एल्डर के चेहरे पे पसीने आ गए। ब्लाइंड ने मुस्कुराते हुए बोला, हम शांति के साथ आए हैं, पार अगर कोई अशांति चाहिए तो वो भी दे सकते हैं। बुचर हैज पड़ा, आज एफआईआर से किसी की हड्डियां तुतेंगी लगता है।
एल्डर ने अपना स्टाफ उठाया और बोला, तुम्हें रोलंस गोल्डन पैलेस में घुसने की इजाजत नहीं। उसके वर्ड्स के साथ ही हवा में डिवाइन एनर्जी का तूफान छुप गया। किन म्यू ने तुरंत अपना ओवरलोड बॉडी एक्टिवेट किया और एक इनविजिबल बैरियर बनाकर अपनी टीम को बचाया। एनर्जी की वेव उनके पास से गुजरी और कोर्टयार्ड के पिलर्स टट कर बिखर गए। लिंग युक्शियू ने अपनी स्वॉर्ड से एक काउंटर वेव भेजी जो एल्डर के अटैक को तोड़ गई। बैटल शुरू हो गई। बुचर और ब्लाइंड ने मिलकर अटैक किया। बुचर की नाइफ लाइटनिंग की तरह चमकी और ब्लाइंड ने अपनी बैम्बू स्टिक से स्पेस डिस्टॉर्ट कर दिया। एल्डर के डिसाइपल्स गिरने लगे और कोर्टयार्ड में धूल उड़ने लगी। किन म्यू ने अपनी क्यूआई से एक सीलिंग आर्ट बनाया और पैलेस के अंदर की डिवाइन रून्स के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया। एक मोमेंट में उसने पूरा एरिया कंट्रोल में ले लिया। एल्डर शॉक में रह गया। तुम रोलन के रून्स समझ सकते हो? किन म्यू ने कोल्ड स्माइल के साथ बोला, मैं ओवरलोड बॉडी हूं, मुझे किसी रून्स की परमिशन नहीं चाहिए। एल्डर गुस्से में चिल्ला उठा। पार टैप तक ब्लाइंड ने उसके स्टाफ पार एक थैप दी। एक हाई मोमेंट में स्टाफ टॉट गया और एनर्जी डिसिपेट हो गई। एल्डर घुटनों पे गिर गया। किन म्यू ने उसके पास जाकर कहा, यूं अंदर जाना है। अगर रोलंस गोल्डन पैलेस सच में पवित्र है तो मुझे खुद देखना होगा। एल्डर ने आंखें बंद कर ली और बोला, अंदर अंधेरा है बच्चे, जो देखेगा वो वापस नहीं आ पाएगा। किन म्यू ने सीधा जवाब दिया, मैं अंधेरे से नहीं डरता। और यही पार चैप्टर खत्म होता है जब किन म्यू और उसकी टीम रोलंस गोल्डन पैलेस के अंदर के सच्चे रहस्य को समझने के लिए आ। किन म्यू ने एल्डर के गिरते हुए शरीर को देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक शांत डिटर्मिनेशन थी। उसने धीरे से बुचर, ब्लाइंड और लिंग युक्शियू की तरफ देखा और बोला, अब वक्त आ गया है, चलो पैलेस के अंदर। एल्डर ने अभी भी जमीन से उठने की कोशिश की। उसने हाँप कर कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अंदर जाने का मतलब मौत बुलाना है। किन म्यू ने उससे देखा, जहां सच छुपा हो वहां मौत भी एक रास्ता है। इतना कहकर वो पैलेस के बेड गोल्डन डोर्स की तरफ बढ़ गया। रोलंस गोल्डन पैलेस के अंदर कदम रखते ही एक तीखी डिवाइन लाइट उन्हें अंधा कर गई, लेकिन वो रोशनी में भी कुछ अंधेरा महसूस कर रहे थे। हर तरफ गोल्डन वॉल्स पार डिवाइन म्यूरल्स बेंद, जिसमें दिखाया गया था कि रोलन एक टाइम में आसमां से उतरी हुई गॉडेस थी जिन्होंने लोगों को डिवाइन कल्टिवेशन सिखाई थी। पर जैसे जैसे वो पेंटिंग्स आगे बढ़ती गई, उनमें एक चेंज आने लगा। रोलन के चेहरे पर शांति की जगह गुस्सा, दया की जगह डिस्ट्रक्शन दिखने लगा। लिंग युक्शियू ने धीरे से बोला, ये तो कुछ अलग कहानी बता रहे हैं। ब्लाइंड ने अपनी बैम्बू स्टिक से जमीन टपकाई और बोला, इन पेंटिंग्स के पीछे कुछ छुपा है। किन म्यू ने डिवाइन सेंस एक्टिवेट किया और देखा, हाँ, म्यूरल्स के पीछे एक हिडन चेंबर था। उसने अपनी क्यूआई से वॉल के सिंबल्स ट्रेस किए और एक हिडन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया। धीरे से एक सीक्रेट पैसेज खुल गया जिसमें से पुरानी हवा और किसी एंशिएंट ब्लड की बू आई। बुचर ने अपनी नाइफ टाइट पकड़ी, अब असली मजा आएगा। सब लोग अंदर घुस गए। रास्ता अंधेरा था, लेकिन वॉल्स पे लिखे रून्स फेंट लाइट दे रहे थे। हर स्टेप पे उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। लिंग युक्शियू का हाथ थोड़ा कांप गया। किन म्यू ने उसे तसल्ली दी, मैं हूं ना। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें एक बड़ा चेंबर मिला जहां बीच में एक गोल्डन कॉफिन रखा था। कॉफिन के आसपास डिवाइन एनर्जी का वर्लपूल घूम रहा था। उस पर लिखा था, हियर लाइज रोलन द एटर्नल सेंट। किन म्यू के चेहरे पर हैरानी थी। रोलन मर गई तो ये पैलेस उसकी याद में बना है? ब्लाइंड ने हेड शेक किया, नहीं, ये सील है। उसने बैम्बू स्टिक से कॉफिन के आसपास टपकाया और एक मेटालिक साउंड आई। बुचर ने बोला, यहां अंदर कुछ जिंदा है।
किन म्यू ने एक फॉर्मेशन डायग्राम बनाया और उसके सिंबल्स को एक्टिवेट किया। जैसे हाई फॉर्मेशन जला, कॉफिन के ऊपर का सील हिलने लगा। एक तेज कोल्ड विंड चेंबर में चली और सबको एक स्ट्रेंज वॉइस सुनाई दी, किसने मेरी नींद तोड़ने की हिम्मत की। लिंग युक्शियु पीछे हट गई। बुचर ने अपनी नाइफ रेडी की और ब्लाइंड ने बैम्बू स्टिक को ग्राउंड में जोर से ठोक दिया। कॉफिन धीरे धीरे खुलने लगा और उसके अंदर से एक औरत निकली जिसका शरीर गोल्डन लाइट से घिरा था, पर उसकी आंखें पिच ब्लैक थी। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं हूँ रोलन, उसने कहा, जिसे तुम सब भूल गए हो। किन म्यू ने अपने अंदर की क्यूआई को स्टेडी रखा। तुम देवता हो या कुछ और? रोलन ने हंसी छोड़ी, मैं दोनों हूँ, और अब तुम सब मेरे दास बनोगे। एक पाल मी हाई पूरे चेंबर में डिवाइन ऑरा फैल गया। रोलन ने हाथ उठाया और गोल्डन चेन्स हवा में बन गई जो उनकी तरफ दौड़ने लगी। किन म्यू ने ओवरलोड बॉडी का उसे करके एनर्जी बैरियर बनाया, पर वो चेन्स उसके बैरियर को तोड़ के अंदर घुस गई। बुचर ने नाइफ से एक चेन काट दी, पर दूसरी उसके कंधे में घुस गई। लिंग युक्शियु ने अपना स्वॉर्ड आर्ट छोड़ा, पर वो भी जमीन पर गिर गई। ब्लाइंड ने तब अपनी बैम्बू स्टिक हवा में घुमाई और एक पावरफुल साउंड वेव छोड़ी, आइज ऑफ द हार्ट। ये एक टेक्निक थी जिसमें वो अपनी स्पिरिचुअल साइट से प्योर इल्यूशंस तोड़ देता था। चेन्स एक पाल के लिए रुक गई। किन म्यू ने मौका देखा, अपनी डिवाइन क्यूआई से एक सीलिंग रून बनाया और रोलन के सामने स्लैम कर दिया। रोलन चिल्लाई, तू कौन है? किन म्यू चिल्ला उठा, मेन ओवरलोड बॉडी हूं जो किसी के नीचे नहीं झुकता। सील लगा और रोलन एक टेस्ट स्क्रीन के साथ वापस कॉफिन में खींची गई। कॉफिन बैंड हो गया और रूम में शांति छा गई। बुचर ने थोड़ा सा हंसा, ये हुई ना बात। ब्लाइंड ने गहरी सांस ली, अभी तो बस पहला सील खुला है। किन म्यू ने उन दोनों की तरफ देखा, मतलब पैलेस में और भी सील्स हैं। ब्लाइंड ने हाँ में सर हिलाया, और उनमें से हर एक इससे ज्यादा खतरनाक होगा।